नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो भी मेरे साथी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और एसआई सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को, इस क्लास को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। साथियों, हर व्यक्ति का, हर माता पिता का एक सपना होता है कि उनका बच्चा सरकारी सेवा में चयनित हो, सरकारी नौकरी उसकी लगे। और हर स्टूडेंट का एक सपना रहता है कि मेरी सरकारी नौकरी लगे। आजकल कांस्टेबल बनने से अच्छा है कि लोग सोचते हैं कि क्यों ना अफसर बन जाए बड़े। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि एक कांस्टेबल की जॉब मिल जाए, वो भी काफ़ी है। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस के अंदर एक वैकेंसी आती है एसआई सब इंस्पेक्टर की। सीधी भर्ती होती है जिसमें डायरेक्ट आपके कंधे पर 2 स्टार लगते हैं। तो हर माता पिता की सपना होता है कि उसका बेटा बेटी थानादार बने। और आपका भी सपना होगा कि मैं भी थानादार बनूं, इंस्पेक्टर बनूं, सब इंस्पेक्टर बनूं, 2 स्टार लगे मेरे कंधे पर भी, मेरा भी रुतबा हो, लोग मुझे पूछे, गांव में परिवार में मेरी इज्जत हो। तो इसलिए आप सभी को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ राजस्थान पुलिस में जो एसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। क्योंकि राजस्थान में नए जिले भी बने हैं, आप सभी को पता है। नए जिले बने हैं, नए संभाग बने हैं, और यहाँ पर अलग अलग विभाजन भी हुआ है। नई यहाँ पर पुलिस लाइनें बनेगी, तो निश्चित तौर से नए एसआई की जानकारी की जरूरत होगी। सब इंस्पेक्टर नए यहाँ पर बहुत सारे पद निकल कर आ रहे हैं राजस्थान पुलिस में। इंस्पेक्टर के यानी सब इंस्पेक्टर एसआई के पद निकल कर आ रहे हैं। तो आपको निश्चित तौर से इस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। हजारों की तादाद में आपके इसमें पोस्टें निकल कर आ रही है। साथियों, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, सबसे बड़ा डाउट यही रहता है कि सर मैं कौन सी किताब पढ़ूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। क्या मैं कहीं गलत दिशा में तो तैयारी नहीं कर रहा हूँ? ऐसा नहीं हो कि मैं पढ़ कुछ और रहा हूँ और परीक्षा में कुछ और सवाल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको मैं, जो पिछली भर्तियों में जो विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं, उन सभी से एक विश्लेषण करने के बाद में ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। आपके सारे डाउट है वो मैं आपके क्लियर करूंगा इस एक ही वीडियो में। सबसे पहले पीएसआई, पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई, राजस्थान पुलिस एसआई की जो वैकेंसी है, इसमें भी ये की परीक्षा कोई आरएस से कम नहीं है। राजस्थान में सबसे बड़ा जो एग्जाम आरएस का होता है, उस आरएस का जो विद्यार्थी एग्जाम देते हैं, जो परीक्षा देते हैं, जो विद्यार्थी उसमें रह जाते हैं, फाइनल मेरिट में रह जाते हैं, कुछ मेंस में रह जाते हैं, इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाते, तो आरएस की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी ये एसआई की परीक्षा देते हैं। क्योंकि आरएस के बाद में ये एसआई की परीक्षा ये है, तो ये एस आरएस से कोई कम नहीं है। जो विद्यार्थी हल्के में ले रहे हैं, हल्के में लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी दूर रहें, नहीं तो हवा भी नहीं लगने वाली है। इसलिए आप इसको पूरा सीरियस होकर तैयारी करें, और कम से कम 8 से 12 महीने का आप इसमें टाइम दें। कम से कम 6 महीने नॉर्मल आप मान के चलो। जो विद्यार्थी बिल्कुल ही नया है, पहली बार तैयारी कर रहा है, उसको कम से कम 1 साल देना ही पड़ेगा। जो विद्यार्थी जिसकी पहले से काफी तैयारी है, ठीक ठाक है, उसको 5-6 महीने तो देने ही पड़ेंगे। क्या पढ़ना है, कैसे पूरी रणनीति है, इसमें देखो 3 प्रकार की सब परीक्षाएं होती है। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, आपका पेपर होगा, कहने का मतलब है सबसे पहले तो पेपर होगा। पेपर जो विद्यार्थी पास कर लेंगे उनका होगा फिजिकल। फिजिकल में क्या क्या होगा वो भी आगे बताऊंगा। और नंबर 3 पर होगा इंटरव्यू। वही आरएस में होता है। आरएस की जो अपनी परीक्षा होती है, उसमें क्या होता है, राजस्थान में सबसे बड़ी परीक्षा आरएस की, उसमें सबसे पहले आरएस प्री होता है, उसके बाद मेंस एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इसमें क्या होता है, पहले पेपर हो गया, फिर फिजिकल हो गया, और फिर इंटरव्यू हो गया। 3 चरणों में इससे भी हमें गुजरना पड़ता है। इसके बाद में देखते हैं प्रथम चरण। 3 चरण है। पहला चरण अपना परीक्षा होती है, उसकी मैं बात करता हूं। तो इसमें भी दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर किसका होता है? फर्स्ट पेपर होता है दोस्तों हिंदी का। गुरुजी मतलब क्या है? इसमें केवल आपकी हिंदी आती है। दूसरा पेपर होता है सेकंड पेपर, जिसमें आपका जीके जीके जीएस आता है। यानी कि जीके भी आएगी, जनरल साइंस भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी और मैथ भी आएगी। ठीक है। अब देखो, पहले पेपर में हिंदी का होगा, इसमें टोटल 100 प्रश्न आएंगे। दूसरा पेपर भी 100 नंबरों का, 100 प्रश्न आएंगे, ध्यान रख लेना। पहले पेपर में आपके 100 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। यानी कि आपका जो पेपर है वो 200 नंबर का आएगा। 100 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, और टोटल आपका कितना अंक होगा? 200 नंबर का। ये चीजें सबको पता है जिन्होंने पेपर दिया। जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरा पेपर, जिसमें आपके 100 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि 200 नंबर का पेपर होगा। तो दूसरा पेपर भी 200 का, पहला पेपर भी कितने नंबर का हो गया? 200 नंबर का हो गया। टोटल कितना पेपर हो गया? 400 नंबर का तो आपकी पेपर हो गया, परीक्षा हो गई। समझ में आ गया? अब देखो गुरुजी, कितने
कितना हम स्कोर करें, कितने नंबर हमें लेके आना पड़ेगा। देखो इस पेपर में 100% आएंगे पहला, तो सभी बोलते हैं कि आप पहला पेपर यदि हिंदी आपकी बढ़िया है तो आप ऐसा ही बढ़ जाएंगे, तो ऐसा सिस्टम अब नहीं रहा है, क्योंकि सेकंड पेपर भी बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखेगा, क्योंकि ये भी उतने ही नंबर का है। तो फिर ये मुझे बताओ, देखो हिंदी में आपके 100% आएंगे, इसमें आपको यहाँ पर 80-85 सवाल 100 में से सही करना है, और हिंदी में कर भी सकते हैं आप। हिंदी में आप 80 से 85 सवाल 100 में से राइट कर ही सकते हैं, तो निश्चित तौर से आप पहुंच जाएंगे। यदि जो विद्यार्थी 90 प्लस कर देता है, 90 प्लस पहुंच जाता है 95 के लगभग, वो तो यहाँ पर उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। दूसरा पेपर, इसमें बहुत ही कम नंबर आते हैं, तो इसमें भी आप मान के चलो 70 से 75 सवाल आपके यदि सही है तो आपका ये आपका दोनों में स्कोर हो रहा है 80 पहले पेपर में, दूसरे में 70-75, तो आपका SI बन जाओगे आप, कोई रोक ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये आपने एक नॉर्मल बात की। आगे हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा कौन सी किताब पढ़े, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़े, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, क्या करें, सारी जानकारी आपको A to Z में देने वाला हूँ दोस्तों। सबसे ज़्यादा करंट जीके पूछा जाता है, सेकंड पेपर की मैं बात करूँ तो करंट जीके हर परीक्षा में पूछा जाता है, और सबसे बड़ा हमारा सवाल भी रहता है कि गुरुजी करंट कठू पढ़ा। एक एक घंटे की यूट्यूब पर क्लासें चलती है आजकल, लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, अपना कैरियर खराब कर रहे हो, सीधी सीधी बता रहा हूँ। कभी भी इन चक्रों में ना पड़े, सही ढंग से आप पढ़ें। सबसे पहले तो आपको SI यदि बनना है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, सब इंस्पेक्टर बनना है तो आप सबसे पहले जो पुराने पेपर है, जो आपके पुराने पेपर जितने भी आज तक पेपर हो चुके हैं, पहले जितनी परीक्षाएं हो चुकी है वो पेपर आप पढ़ें, वो पेपर आप देखें, सॉल्व करें, आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कौन सा सवाल पूछा जाता है, हिंदी में क्या पूछा जा रहा है, करंट जी की कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, वो चीज़ें आप पढ़े दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको यहीं से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देखो करंट जी के आपको एक प्रतियोगिता दर्पण आता है, प्रतियोगिता दर्पण जो बुक है वो आपके हर महीने आती है, हर महीने की आती है, वो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दे। एक राजस्थान क्रोनोलॉजी की आती है, राजस्थान करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, स्पोर्ट्स वगैरह है जो भी है, तो राजस्थान क्रोनोलॉजी ये 2 महीने से आती है, 6 महीने की आती है, तो वो भी आप पढ़ें, तो ये दोनों क्रोनोलॉजी की पढ़ें। एक आप सबसे ज़्यादा जो टीवी वगैरह मोबाइल वगैरह फालतू की चीज़ें देखना छोड़ दें, जो भी आप देख रहे हैं आप न्यूज़ थोड़ा ध्यान दें, न्यूज़ में जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं, कहीं नए यहाँ पर नाम चेंज हो रहे हैं, कोई भी यहाँ पर हो रहा है, जो भी राजनीति की जो भी बातें हैं उन चीज़ों पर देखें थोड़ा, या फिर आप कोई भी स्पोर्ट्स की कोई गेम वगैरह हो रहा है, कहीं टूर्नामेंट वगैरह हो रहा है, तो उन चीज़ों पर आप ध्यान दें। थोड़ा न्यूज़पेपर भी आप पढ़ सकते हैं, जो स्पोर्ट्स वाला पेज है, जो स्टार्टिंग का पेज है, वो आप डेली पढ़ें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है आगे परीक्षा में, आपको पेपर बिल्कुल ईजी लगेगा। अभी से स्टार्ट कर दे। अब हिंदी की बुक, हिंदी की 100% आएंगे, 200 नंबर की हिंदी है पहला पेपर, तो हिंदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़े, देखो सबसे ज़्यादा एक आपका डाउट रहता है कि सर मैं कोचिंग करूँ कौन करूँ, कोचिंग ऑनलाइन करूँ ऑफलाइन करूँ, मैं कोचिंग करवा जोधपुर जाऊँ कि जयपुर जाऊँ, मैं किसी कोचिंग में जाऊँ, वो सगड़ा मोटो आपको सवाल है कि कहीं करा मैं कट जावा परीक्षा जी पढ़वा कट जावा। अरे बी कोचिंग में अब कर अता ऐसा ही बनगा, बे माँ को मैं वीडियो देखियो तो मैं बड़ी तैयारी करवा जाता हूँ, मैं बन जाऊँ। अरे वहाँ पर हज़ारों बच्चे जाते हैं भाई, एक दो बने हैं, सभी थोड़ी बने हैं। तो ऐसा आपकी ये मानसिकता है। ठीक है, तो इस मानसिकता को थोड़ा बदले, मानसिकता को थोड़ा बदले। करना क्या है, कोचिंग जो विद्यार्थी अभी अभी से जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बाद में तैयारी शुरू करने पर तो कुछ होने वाला नहीं है, अभी से जो तैयारी शुरू कर रहे हैं उन स्टूडेंट को, बच्चों को, साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक बार ऑफलाइन यदि कोचिंग करना चाहते हैं जहाँ से अच्छा कोई हिंदी का टीचर है, अच्छा कोई जीके का टीचर है, जीके तो लगभग वही है, उसमें तो बहुत ही सिस्टम खराब वैसे वैसे ही रहता है करंट जीके आने के बाद, तो या कोई साइंस का अच्छा टीचर है, तो आप क्या करें, हिंदी का कोई अच्छा टीचर है, काफ़ी नॉलेज जो हिंदी सब्जेक्ट का जो रखता है, आप उस टीचर से हिंदी पढ़ें। क्या पढ़ें, हिंदी पढ़ लें, कहीं पर भी एक बार हिंदी का पूरा कोर्स आप कर लें। ठीक है, ऑफलाइन भी कर लें ऑनलाइन भी कर लें, कहीं से भी कर ले बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीचर आपका हिंदी का काफ़ी नॉलेज वाला होना चाहिए, हिंदी का अच्छा विद्वान होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिंदी वैसे स्कूल के अंदर जो पढ़ाते हैं कोई भी टीचर पढ़ा देगा किताब, वैसा उससे कोई मतलब नहीं, अच्छा नॉलेज हिंदी का टीचर होना चाहिए। उससे आप ऑफलाइन अभी कोचिंग कर लें, एक बार कोचिंग कर लोगे तो फिर आप बुक पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, पहली बुक आती है राघव प्रकाश की, हिंदी की बुक आती है, तो ये बुक आप पढ़ें। इस बुक में होगा क्या, इस बुक में आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, बहुत सारे पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी। इसमें थोड़ी गलतियां भी हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दें। एक बुक आती है नवीन हिंदी व्याकरण की, तो ये भी बुक आप जरूर पढ़ें, तो ये 2 बुक आप पढ़ लें, हिंदी के लिए काफ़ी है। इसके अलावा सबसे बेस्ट जो बुक रहती है
वो रिक्ति है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। जो स्कूल की जो किताबें हैं हिंदी की, ध्यान देना, हिंदी की जो व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की जो किताबें हैं कक्षा 9 से 12वीं तक की व्याकरण माला, हिंदी व्याकरण माला, तो वो बुक आप जरूर पढ़े स्कूल में। स्कूल की कोई भी ले ले आप, एनसीईआरटी वगैरह की बुक उठा के। डॉक्टर के आर महिया की इनकी भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़े तो, नहीं तो बाकी ये 2-3 बुक आपके लिए पर्याप्त है। तो ये आपकी मैंने हिंदी की बुक्स आपको बताई। तो जो भी साथी हिंदी कवर कर वो चाहे यहाँ से पढ़ ले, और एक बार आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई अच्छा हिंदी का टीचर है उसे एक बार कोर्स आप कर ले, यदि करना चाहते हैं, अभी आपके पास टाइम है तो। हाँ, तो आप एक बार ज़रूर कर लें। यस, चलो हिंदी हो गई भाई कंप्लीट। लगभग 100 में से 90 के लगभग आप पहुंच जाओगे यदि अच्छा नॉलेज आप रखोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे। दूसरा, जीके। जीके की बुक की मैं बात करूं, सबसे पहले जीके की बहुत सारी बुक आती है। जीके की कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, एक ही बुक लेकर आ जाते हैं सिर पर रखकर, वो भी, और गांव के माए हकों का ये साहब मैं एसआई की तैयारी करूं, माथे पर किताब में लिए रहा है, तो ऐसे एक बुक पढ़ने से सिलेक्शन के चांस बहुत कम रहते हैं। तो क्या करें गुरुजी, अलग अलग बुक पढ़े? नहीं, बुक एक ही पढ़ो, लेकिन वो बुक एक सब्जेक्ट की अच्छी होनी चाहिए। अभी मैं बताता हूं कैसे। जैसे कि राजस्थान की सबसे पहले राज व्यवस्था पूछी जाती है, राजस्थान का भूगोल होता है, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये हमारे सिलेबस में है राजस्थान जी की। अब इन चारों की एक ही बुक लेके आगे, उससे बेस्ट यदि आपको पासिंग नंबर, केवल पेपर ही पास करना है, नाम करना है मैंने पेपर पास कर दिया, तो आप इन सब की एक ही बुक लेकर आ जाएं, कोई भी लेकर आ जाओ, बहुत सारी बुकें आपको मिल जाएगी। या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो शानदार तरीके से स्कोर करना है, गजब का सब्जेक्ट में नॉलेज भी रखना है, तो आपको अच्छा स्कोर करना है, फाइनल सिलेक्शन यदि पाना है, तो आप बुक लेकर आए, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग किताब लेकर आए। एक तो राजव्यवस्था, राजस्थान की जो राजव्यवस्था है उसकी दक्ष की बुक आती है, वो आप लेके आ जाए, बहुत ही अच्छी बुक आती है अलग से। एक भूगोल, राजस्थान का भूगोल है, उसकी हरिमोहन सक्सेना की बुक आती है, वो लेकर आ जाए। बाकी यदि आपको भूगोल की कोई और दूसरी अच्छी बुक मिल रही है तो वो भी आप लेके आ जाए। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि सर एमसीक्यू पढ़े या थ्योरी पढ़े, ऑब्जेक्टिव वाले चार ऑप्शन वाले जो सवाल आते हैं वो किताब लेके आ जाते हैं, यूट्यूब पर भी वही ज़्यादा पढ़ रहे हैं आजकल बच्चे। तो ऐसा नहीं करना है दोस्त, आपको पहले थ्योरी पूरी पढ़ना है अच्छे ढंग से, उसके बाद जब आपकी एक बार कोर्स पूरा हो जाए ऑफलाइन ऑनलाइन, उसके बाद में ये किताबें थोड़ी बहुत पढ़ें आप अच्छे ढंग से, फिर आपको कम टाइम लगेगा, उसके बाद आप एमसीक्यू बाद में निकाले, प्रैक्टिस करें, फिर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा राजस्थान का इतिहास है, कला और संस्कृति है, इसके लिए हुकमचंद जैन की बुक आती है, वो आप लेकर आए। शर्मा पावा बुक भी लेके आ सकते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें राजस्थान की, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आर्थिक समीक्षा को पढ़ना जरूरी है भाई। 2022 और 2023 की जो आर्थिक समीक्षा है उसको पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण की जो बुक आती है वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये अलग अलग बुकें हैं, ध्यान रख लेना, अलग अलग सब्जेक्ट की मैं आपको अलग अलग किताब बता रहा हूँ। अब कोई विद्यार्थी बोलेगा कि सर मुझे तो किताब एक ही किताब लेकर आनी है राजस्थान जीके की, कि भाई राजस्थान जीके एसआई के लिए पढ़ना है और मुझे एक ही किताब बता दो, जिसको उस विद्यार्थी के लिए है, यदि आपके पास टाइम कम है तो राजस्थान सामान्य ज्ञान की बुक आती है जो ज्ञान विज्ञान प्रकाशन की है, ध्यान रख लेना, ज्ञान विज्ञान प्रकाशन की एक राजस्थान सामान्य ज्ञान की बुक आती है, ये आप आज ही ऑनलाइन कर ले, ऑर्डर कर दे। फिर इसके अलावा धरोहर वगैरह वो भी बहुत सारी बुक आती है, वो भी आप पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ भी सकते हैं, आपकी इच्छा है, मैं मना नहीं करूंगा। हाँ, कुंवर कनक सिंह राव की आती है धरोहर। अगली, अब हम बात करते हैं, हिंदी पढ़ ली हमने, राजस्थान का जीके पढ़ लिया, अब इंडिया जीके की मैं बात करता हूँ। इंडिया जीके की सबसे पहले पॉलिटी यानी राजनीति, इसकी आपकी लक्ष्मीकांत की आती है, वो आप पढ़ें। भूगोल की मैं बात करूं, अलग से बता रहा हूं, तो महेश बरनवाल की बुक आती है। इतिहास की बात करूं तो स्पेक्ट्रम आती है हिस्ट्री की। अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं तो इसमें आप आर्थिक समीक्षा जरूर पढ़ें, 2022-23 की आर्थिक समीक्षा आप जरूर पढ़ें दोस्तों। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें, परीक्षा वाणी बुक आती है वो भी आप पढ़ें। ये प्रतियोगिता जो दर्पण है, ये आर्थिक समीक्षाएं हैं, ये करंट से रिलेटेड रहती है बुक, तो ये करंट की बुकें आती है, ये आप जरूर पढ़ें, इनके बिना आपका पेपर में मार खा जाओगे, आप पीछे रह जाओगे। हाँ, तो ये आप पढ़े, एक बार लिख भी लें आप, मैं टाइम आपको पूरा दे रहा हूँ बिल्कुल। बाकी जिसको अच्छा लगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे नीचे कि गुरुजी मैं ये किताब लेके आया हूँ, ये अच्छी है या नहीं। सब किताबें अच्छी है भाई, आपका किस दिमाग किताब में अच्छा समझ में आ रहा है लिखा हुआ जो तरीका है। बाकी जो ये मैं किताबें बता रहा हूँ ये पुरानी किताबें हैं, और इन्हीं किताबों से अलग अलग किताबें बनाई जाती है।
मार्केट में आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे जो पढ़ाते हैं और कहते हैं कि हमारी किताब लॉन्च हो गई है। वो केवल पैसे कमाने के लिए किताबें लॉन्च करते हैं, उनके चक्कर में अपना टाइम खराब ना करें। सीधा साधा बता रहा हूँ, यदि आपको नौकरी लगना है तो ठीक है। अब देखो, कुछ कोई विद्यार्थी बोलेंगे सर अति किताब महू कौन पढ़ी है, माने तो इंडिया जीके की एक ही बताई दो, तो एक लूसेंट आती है, एक लूसेंट की बड़ी सी बुक आती है, तो वो पढ़ लें। क्या गुरुजी लूसेंट पर्याप्त है? पर्याप्त है। पासिंग मार्क आप नंबर लेके आ सकते हो, लेकिन आपको शानदार स्कोर करना है। फाइनल रूप से आपको सिलेक्शन लिस्ट में रैंक आपको लेके आनी है, सिलेक्शन चाहिए। तो आप केवल लूसेंट से ही काम नहीं चलने वाला दोस्त। इसके लिए आप एक किताब और पढ़ सकते हैं जो कि एमसीक्यू की आती है, वो भी आप पढ़ लें। सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन आती है, हाँ, पूर्व अवलोकन, जिसमें आप कर सकते हैं। ज्ञान विज्ञान प्रकाशन की ये बुक है, ये राजस्थान जी के, इंडिया जी के सभी के लिए है। ज्ञान विज्ञान प्रकाशन की है, एमसीक्यू की है, हाँ, पूर्व अवलोकन आप कर सकते हैं खुद का। अब बात करते हैं हम साइंस की, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की बुक। मेरे पास तो सारी किताबें आपको मिल जाएगी, मैं दिखा दूंगा, पीछे आपको दिख भी रही होगी। साइंस की बात करूं तो साइंस जनरल साइंस जो इसमें आती है, तो इसके अंदर आप विवास की आती है, परीक्षा वारणा, दृष्टि। देखो ये दृष्टि की, दृष्टि जो कोचिंग है एक दिल्ली में है, यूपीएससी की तैयारी करवाई जाती है, तो दृष्टि की बुक भी ये बढ़िया है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, इससे आपका काम बन जाएगा। बाकी साइंस के प्रश्न तो बहुत शानदार तरीके से आएंगे, सामान्य जनरल साइंस से वैसे काम ही नहीं चलेगा। एमसीक्यू की आप लेके आए, वो घटना चक्र जो आती है, घटना चक्र की बुक आती है ना, वो एमसीक्यू, वो आप लेकर आ सकते हैं। तो ये किताबें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट की भी बता दी, ठीक है, और एक साथ में भी आपको एक बुक भी बता दी। तो अब जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप पढ़े। अब मैं तो रीजनिंग, इसके ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, फिर भी आपको इनको पढ़ना तो ज़रूरी है, अन्यथा बाकी बच्चों से आप काफ़ी पीछे रह जाओ। कुछ विद्यार्थियों को मैथ और रीजनिंग आती नहीं है, रीजनिंग तो आप कर लोगे लेकिन मैथ में दिक्कत आती है। जो विद्यार्थी है साइंस के अलावा, जो आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं उनको तो भी आप RS अग्रवाल वगैरह थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें। उतने हार्ड सवाल भी नहीं आते हैं साइंस के, नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा रीजनिंग आती है, तो आप RS अग्रवाल की पढ़े। बाकी मार्केट में बहुत सारी किताबें चल रही है, उन पर टाइम खराब ना करें तो आपके लिए बेस्ट है, इससे आपका काम बन जाएगा। ये तो दोस्तों हो गया पेपर की, कि गुरुजी पेपर तो हमने कर लिया, इतनी किताबें पढ़ा दी आपने, अब आगे हमें क्या करें? आगे आपको फिजिकल, फिजिकल में बिल्कुल घबराना नहीं है, और अभी से कोई तैयारी भी हमें नहीं करना, अभी केवल पेपर पर ही ध्यान देना है। 100 नंबर का आपका फिजिकल होता है, 400 नंबर का पेपर हो गया, 100 नंबर का फिजिकल हो गया, जिसमें आपकी 100 मीटर दौड़ होती है, 14, 15, 16 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप आराम से कर लोगे, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग जंप, हाई जंप होते हैं, ये भी आप कर लोगे, यदि आप पेपर पास कर लिया तो वैसे ही जोश में ही कर लोगे, और इसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिजिकल की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। फिजिकल और रिटर्न 400 नंबर पेपर के और 100 नंबर फिजिकल के, ये टोटल आपके नंबर जुड़ेंगे 500 नंबर। अब इनमें से आपके 2-3 गुना 3 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ से इंटरव्यू के लिए आपको इन नंबरों के आधार पर भेजा जाएगा, जो टॉप विद्यार्थी होंगे इंटरव्यू में भेजा जाएगा, और इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होगा। ध्यान रख लेना, इंटरव्यू में, इंटरव्यू के बाद में आपकी फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट में आपके फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ेंगे। ये इसका महत्व केवल इंटरव्यू तक ही है। फिजिकल में केवल आप पेपर के और इंटरव्यू के नंबर जुड़ेंगे, 450 में से आपका रिजल्ट है वो आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। तो फिजिकल तो केवल आपको क्वालिफाई करना है, पास करना है, या इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। बाकी आपका फाइनल मेरिट में इंटरव्यू के नंबर, इसके सॉरी फिजिकल के नंबर फाइनल मेरिट में आपके नहीं जुड़ेंगे। इंटरव्यू की बात करें तो आपका 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, जिसमें भाई 50 नंबर में से बाकी के 8 नंबर तो आप निकाल लो। 8 नंबर क्यों गुरुजी, मैं बताता हूँ। 42 नंबर में से आपको आएंगे, जिसमें से पासिंग नंबर आपको 17 नंबर, आपको 16-17 नंबर आपको पास होने के लिए लेके आना है, ये 17 नंबर। अब देखो इंटरव्यू में 8 नंबर किसके जुड़ते हैं? जो विद्यार्थी एनसीसी कर रखा है, जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, पुलिस विभाग का कोई आपको नॉलेज है, कोई डिप्लोमा आपने ले रखा है पुलिस विभाग में, कोई कोर्स आपने कर रखा है, तो उसके आपको 8 नंबर मिलते हैं। फिर आपका 42 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको सवाल वगैरह पूछे जाएंगे खुद के बारे में। यहाँ पर कुछ ज़्यादा घबराना नहीं है। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं अरे इंटरव्यू होगा, नहीं करेंगे इसकी तैयारी, तो कुछ नहीं है। आप इसकी तैयारी करोगे, अपने आप आपको विश्वास हो जाएगा और आपके इसके लायक हो जाओगे। इंटरव्यू में आपके खुद के बारे में पूछा जाता है कि बंदा रियल में लायक है या नहीं पुलिस के, किस प्रकार रहता है, क्या बोलने का तरीका है, कैसा नॉलेज है, क्या नहीं है, वो सब हमें पूछा जाता है। बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। मेन आपका पेपर ही है, पेपर में क्वालिफाई करना है, पास करना है शानदार और जानदार नंबरों के साथ में। तो अपनी आज से तैयारी शुरू कर दो, ताकत झोंक दो। वैकेंसी अगले महीने में आपकी निकल कर आ रही है, तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, मेरी ओर से एडवांस में आपको बेस्ट ऑफ लक, और आज से ही अपनी तैयारी को मजबूत करें। धन्यवाद साथियों। और यदि आपका कोई डाउट रह गया है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप पूछ सकते हैं, 8529 14 40 16, ये जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है,
इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें स्टडी एग्जाम एकेडमी, उसमें भी आपको एसआई से संबंधित तैयारी करवाई जाएगी।